लास्ट वीक में मेरे सामने 4 बच्चों के ऐसे केस आए हैं जिन्होंने मुझे अंदर तक हिला दिया है और इवन सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन 18, 20, 22 साल के बच्चों का हम कैसा फ्यूचर बना रहे हैं। सबसे पहला, मेरा ही बीवाइज क्लासेस का ऑफलाइन स्टूडेंट जिसे कल लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते चक्कर आ गया और अपनी ही सीट पे बेहोश हो गया। दूसरा, आज एक बच्ची ने मुझे बताया कि उसको एकदम एक्सट्रीम गुस्सा आता है, वो खुद को हर्ट करने लगती है, मम्मी पापा पे चिल्लाने लगती है। बाइपोलर प्रॉब्लम्स भी है, यानी एक टाइम तो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरे टाइम पे एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तीसरा, एक बच्चे ने तो ये बोल दिया कि सर स्ट्रेस के कारण अब नींद आना ही बंद हो गया है। और चौथा, एक बच्चा ऐसा भी है जिसके मॉक टेस्ट में जैसे ही कम मार्क्स आते हैं एंजाइटी होने लगती है, हाथ पाँव में स्वेटिंग हो जाती है और फिर आगे नहीं पढ़ पाता और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगती है। ये सिर्फ 4 बच्चों की कहानी है जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है। 40 बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं कि सर हमें भी घबराहट होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, रात में अच्छे से सो नहीं पाते, बुरे सपने आते हैं, टेंशन होती है, डिप्रेशन में है, डिस्ट्रैक्शन होता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे मेरे जैसे टीचर्स, आप जैसे गार्जियन या पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? इसका कारण हम लोग हैं। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है हम उसको ये कहकर टाल देते हैं कि 21 जून तक की तो बात है, सिर्फ 2 वीक बचे हैं, उसके बाद सब कुछ ओके हो जाएगा। अरे तू अगले 10-15 दिन अगर 3-4 घंटे सो लेगा तो क्या बिगड़ेगा, तेरी लाइफ बन जाएगी। और इसी कारण से ये बच्चे या तो बताते नहीं हैं या फिर वो बार बार उसी स्ट्रेस में अपने आप को घुमाते रहते हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर बनने से पहले भी और डॉक्टर बनने के बाद भी आपको अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ेगी। जब आप डॉक्टर बनेंगे ना तो आपको ओनली पर्सनल प्रॉब्लम से, फैमिली इश्यू से नहीं लड़ना है, आपको सिस्टम से भी लड़ना पड़ेगा, आपको पेशेंट की प्रॉब्लम से भी लड़ना पड़ेगा और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अच्छा काम करने से आपको रोकेंगे। ये सारी समस्याएं आएंगी। तो अभी से अपने आप को ट्रेन कर दो, खुद को खुद समझाओ और खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही पाओ। इसी में मैं आपकी हेल्प करने के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो, 5 रीजन मैंने लिखे हैं, इन 5 में से आप सिर्फ एक रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी 4 कारण आपकी वजह से नहीं है। जिसमें सबसे पहला देखो, वेदर चेंज। भाई वेदर चेंज, अब देखो गर्मी एकदम बहुत ज्यादा हो गई और बारिश आने की वजह से ये जो उमस हुई है ना, इसमें सभी ने पानी पीना कम कर दिया है और सारा दिन हम एसी में रहते हैं। डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन से टेंशन भी होती है, घबराहट भी होती है, स्वेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम होती है। मैं कल जब रात में बैडमिंटन खेलने गया, जनरली मैं 1-1.5 घंटा तक लगातार खेल लेता हूं, लेकिन कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं पहले दूसरे मैच में ही थक गया। मुझे लगा कि इतना कमजोर मैं आज कैसे हो गया। फिर मैंने नोटिस किया कि आज दिन में मैंने 1 लीटर पानी भी नहीं पिया था। तो ये प्रॉब्लम है। तो जो वेदर चेंज है इसमें ध्यान रखें, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और आप अच्छे फ्रूट्स खाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? स्टडी स्ट्रेस। देखो भाई, 3rd में के बाद आपने थोड़ा सोचा था कि आपको 10-15 दिन के बाद आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ चुके होंगे, बच्चे अपने नोट्स बेच चुके होंगे रद्दी में, किसी ने एनसीईआरटी फेंक दी होगी या किसी दोस्त को दे दी होगी और फिर उसको बोल दिया जाएगा अब चल भाई दोबारा पेपर देना, 40 दिन के बाद दोबारा पेपर होगा। आप नहीं रेडी थे ना, तो आपको ये परेशानी हुई है। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, अकेले आपके नहीं आ रहे, सभी बच्चों के आ रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों का अभी अच्छे से रिवीजन पूरा नहीं हो पाया है। आपका 100% तो किसी का नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। चलो एक रियलिटी चेक कर लेते हैं भाई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ईमानदारी से, अभी तक आपका कितना सिलेबस रिवाइज हुआ? 50%, 60%, 80% या 100%? मुश्किल से आपको 5% बच्चे भी नहीं मिलेंगे जिनका 100% सिलेबस दोबारा से रिवाइज हो गया होगा, सारे यही मिलेंगे आपको। तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। दूसरा, आप ये भी बताओ कि आपके साथ आपकी फीलिंग्स कैसी है। क्या आपको भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं? क्या आपको भी बुरे सपने आते हैं? क्या आप भी स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है? क्या आपको भी चक्कर आते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि जो दूसरे बच्चे परेशान हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, यार मैं अकेला परेशान नहीं हूं, मेरे साथी भी परेशान है। प्लीज ईमानदारी से लिखना जो भी सिचुएशन में आप है। थर्ड, नो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे जैसे टीचर, पेरेंट्स
या गार्जियन जिनको बच्चों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, हम मैच्योर हैं, हमें बच्चों का साथ देना चाहिए, हम उल्टा क्या बोलते हैं, अरे क्या बिगड़ेगा तेरा, जाके अगर तू 2 वीक और पढ़ लेगा, क्या हो जाएगा अगर तू अब नहीं सोएगा। हम उल्टा बच्चों को डांट देते हैं और फिर दोबारा बच्चे हमारे पास आते भी नहीं है। आपके लिए कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। चौथा, एक्सटर्नल फैक्टर्स। भाई सबसे बड़ा फैक्टर है सोशल मीडिया, न्यूज चैनल। रीनीट का भी पेपर लीक हो गया है, टेलीग्राम पे पेपर मिल रहा है, 70 क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया न्यूज इनका तो काम ही है टीआरपी। दूसरी ओर से हमारी गवर्नमेंट 2027 में हम पेपर को ऑनलाइन कराएंगे, एज लिमिट लगा देंगे, अटेम्प्ट लिमिट लगा देंगे। क्या ये बात आप 21 जून के बाद नहीं कर सकते हैं? 21 जून के बाद भी ये बातें हो सकती है अगर सरकार चाहे। नहीं, अभी बच्चों को पूरा परेशान करेंगे, बच्चों को पूरा स्ट्रेस में डालना है। और रही सही कमी आपकी पूरी कर देते हैं कोचिंग वाले टीचर्स। क्या बोलते हैं, पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, इस बार पेपर टफ आएगा। आपने नीट 2025 के बाद 2026 के लिए बोला था ना पेपर टफ आएगा, क्या टफ आया? क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी आया? क्यों बच्चों को डरा रहे हैं? बोलते हल्के में मत लेना रीनीट को, पेपर पहले भी टफ आया, इस बार भी टफ आएगा। क्यों, मिल के आए हो एनटीए से? आपको पता है, नीट 2026 का पता था। तो प्लीज ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यूट्यूब की वीडियो, सोशल मीडिया, मोबाइल पे इंस्टाग्राम, ये सारे बंद कर दो, इनको सुनो मत। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक, नेक्स्ट, फिफ्थ फैक्टर आपके कारण है। देखो यार, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली सनराइज सनसेट देखते हैं, डेली हेल्थ के लिए ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा टाइम पे खाना पीना खाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर की तरह? नहीं करते ना? तो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं किया, लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको दूंगा। और जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने सही से फॉलो कर लिया ना, तो आपको ना तो स्ट्रेस होगी, ना एंजाइटी होगी, बल्कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। और इसमें मैं आपकी एक हेल्प भी करूंगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है जो एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन आपको हो रही है। देखो, फॉलो करो तो ही देखना। सबसे पहला क्या है, डेली आपको सनराइज और सनसेट देखना है। कितने मिनट? 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम में। अगर नहीं हो सकता दोनों टाइम, तो एक टाइम तो बिल्कुल फिक्स कर दो, सनराइज देखो या सनसेट देखो। क्योंकि सनराइज और सनसेट देखोगे तो विटामिन डी अच्छा रहेगा, और विटामिन डी अच्छा होगा तो आपका जो हार्मोन बैलेंस है, जैसे मेलाटोनिन है या जो आपके हैप्पीनेस हार्मोन है, उनका लेवल अच्छा रहेगा, तो अपने आप एंजाइटी कम हो जाएगी। मैं भी डिप्रेशन में रह चुका हूं, मैंने अपना डिप्रेशन ऐसे कम किया था, चाहे मुझे काम छोड़ के बीच में जाना पड़े, मैं सनराइज और सनसेट देखता था। आपका भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हेल्थ की केयर करो, फिक्स कर दो, डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ब्रिस्क वॉकिंग कर दो, कोई छोटा मोटा आउटडोर गेम खेल लो, ठीक, अपने छोटे भाई बहन के साथ मस्ती कर लो, लेकिन ये करना ही करना है। और इसके साथ आपको अच्छे फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं और डेली टाइम पे खाना खाना। जैसे सुबह 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट कर दिया, फिर आपने दिन में 11 से 12, 12:30 तक लंच कर दिया, रात में 8 से 9 के बीच में डिनर कर दिया। ये आपका होना चाहिए। और हेल्थ का केयर करते हुए रात में 11 बजे से पहले सो जाओ और 6 बजे से पहले उठ जाओ। ठीक, ये फिक्स कर दो। नेक्स्ट, इसके बाद डेली लॉन्ग ब्रीदिंग, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है स्ट्रेस फ्री होने का। डेली दिन में 5 बार लॉन्ग ब्रीथ करना और हर बार 5 बार 5 लॉन्ग ब्रीथ करना। कैसे? जैसे आप सुबह सुबह पढ़ने बैठ रहे हो लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए, आपने दिन में ब्रेक लिया लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए, आपने अगर रेस्ट करना है, लंच किया, लॉन्ग ब्रीदिंग कर लो, दोबारा पढ़ने बैठे लॉन्ग ब्रीदिंग कर लो, इवनिंग वॉक कर रहे हो, सनसेट देख रहे हो, लॉन्ग ब्रीदिंग कर लो, सोने से पहले लॉन्ग ब्रीदिंग कर लो। ऐसे आप देखना, आप इतने शांत हो जाएंगे, आपको इतना मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार अब फोकस बढ़ गया है। अब जो पढ़ाई में 12-15 घंटे में भी नहीं कर पाता था, अब वही पढ़ाई मेरी आराम से 8-10 घंटे में हो जाती है। ठीक, ये फायदा मिलेगा आपको लॉन्ग ब्रीदिंग करने का। और एक चीज और बता रहा हूं पढ़ाई से रिलेटेड, वो इसमें बता दूंगा स्टडी विद प्लानिंग में। ठीक, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आ जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, या आपके फेवरेट टीचर जिनकी प्रेजेंस में आपको अच्छा लगता है, डेली उनसे बात करो, डेली उनसे मिलने जाओ। क्योंकि जब आप ये तीनों चीजें कर लेंगे ना, हेल्थ का केयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, गेम खेलेंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे, अपने फेवरेट पर्सन से मिलेंगे, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, तो उस टाइम आपका एंडोर्फिन, एक हैप्पीनेस हार्मोन है, वो रिलीज होता है। और जब एंडोर्फिन और डोपामिन रिलीज होगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी स्ट्रेस कम होगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद अब आते हैं स्टडी की तरफ।
भाई स्टडी विद प्लानिंग, बिना प्लानिंग के साथ मत पढ़ो। अब आपके पास 15 दिन बचे हैं, अगर आपको लगता है भाई 15 दिन में बचा हुआ सिलेबस पूरा नहीं कर सकते, आपका तो 50% हुआ है और आपको लगता है कि 50% नहीं कर सकते, कोई बात नहीं भाई, बचा हुआ 40% तो करो, 35% तो करो, 85-90% तक तो लेके जाओ इसको। जितना कर सकते हो उतना अच्छे से करो, क्योंकि पेपर अच्छा, थोड़ा सा अच्छा तो आएगा और स्ट्रिक्टनेस होगी, कट ऑफ कम ही जाएगी। अब वो 720 नहीं आएंगे, यानी वही 690-700 पे पहली रैंक आ जाएगी, 560-70 पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो 100% करने की जरूरत भी नहीं है, जितना हो सकता है उतना करो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है भाई? सुबह पढ़ने बैठे 6 बजे और दिन में 2 बजे तक अच्छे पढ़े, 6 घंटे बिल्कुल प्रोडक्टिव निकाल दिया, लेकिन उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है ना ये प्रॉब्लम। तो एक काम करो भाई, आपको रेगुलर कितना पढ़ना है? 12 घंटे पढ़ना है। आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं बिना ब्रेक के, जिस टाइम पे आपको रेस्ट करना था उस टाइम पे आप पे थोप दिया गया कि पढ़ना है ना? इसी की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ठीक, तो एक काम करो, अगर कभी लगे कि यार मेरे आज 12 घंटे पूरे नहीं हो रहे, उस दिन करो भी मत। उस दिन एक काम करना, पूरा अपना पढ़ाई बंद कर दो, बुक्स को साइड में रख दो, मोबाइल फोन भी बंद कर दो और सिर्फ रिलैक्स करो। नेचर को देखने जाओ, बारिश हो रही है तो बारिश को देखो। ठीक, आप गार्डन में घूमने चले जाओ, टेंपल में चले जाओ, मम्मी पापा का थोड़ा सा काम में हाथ बढ़ा दो, रूम की सफाई कर दो, ऐसा कुछ काम करो। ठीक, फिर बोला सर ये 6 घंटे कैसे बैलेंस करेंगे, दिन तो 10 बचे हैं। भाई अगर आज आपने 6 घंटे पढ़ाई नहीं की ना, कल आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और वैसे भी आज 6 घंटे नहीं पढ़ोगे तो अगले 6 दिन 1-1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेना। लेकिन ये सोचो, बुक लेके बैठे हो ना, तो 6 घंटे पढ़ रहे हो और ना ही 6 घंटे आप अपना जो अच्छी एक्टिविटी कर सकते हो उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हो। सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, ना पढ़ाई हो रही और ना ही आपको ब्रेन को रेस्ट मिल पा रहा है। ठीक, तो ये जरूरी है, रेस्ट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, रेस्ट इज इन्वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद सोशल मीडिया, न्यूज, फोन, इनको बिल्कुल बंद कर दो आप 21 जून तक। आधी शांति तो आपको यहीं से मिल जाएगी, टेंशन ही खत्म हो जाएगी अगर इसको बंद कर दोगे। रील वील सब बंद कर दो। किसी 1 या 2 यूट्यूब चैनल जो आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, गाइड करते हैं, उनको फॉलो कर दो, दैट विल बी मोर देन एनफ। और ये सारी चीजें मैं आपको बीवाइज क्लासेस पे आपके लिए कर ही रहा हूं। एक अच्छी चीज और बताऊंगा अभी, रीड ए गुड बुक, डेली एक अच्छी बुक पढ़ो, जैसे द मैजिक है। ठीक, द मैजिक बुक पढ़ोगे ना, जो बच्चा ना लास्ट टाइम पे इस बुक को पढ़ता है वो टेंशन फ्री रहता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, 300 रुपए की बुक है, अमेजन से ऑर्डर करो। वो नहीं कर सकते, बीवाइज द 5M क्लब टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वो पीडीएफ आज ही पढ़ना शुरू कर दो, डेली एक चैप्टर पढ़ना, 10 मिनट लगेगी, इतना फॉलो कर दो। ये सारी बातों का ध्यान रखना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सिलेक्शन पक्का है। और अब मैंने बोला कि भाई आपको नो टेंशन, नो डिप्रेशन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। कैसे? अब हम आपके लिए 10 डेज का कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको सिलेक्शन के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ ऐसी हेल्प की जाएगी जहां से आपको डायरेक्ट रीनीट 2026 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, हमारी कोशिश है कि यहां से 100+ क्वेश्चंस का काम आपका कराया जाए। कैसे, वो मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। वीडियो इसी चैनल पे आएगी, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, मंडे को वीडियो आ जाएगी, तब तक उसका इंतजार करो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। जिस दिन टेस्ट हो उस दिन बिल्कुल भी मत पढ़ो। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।